जय श्री कृष्ण मित्रों 30 मई 2022 को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व रहेगा। तो इस दिन शुभ योग में विशेष उपाय करने से शनि दोष, पितृदोष और अकाल मृत्यु से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वह पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि इस सोमवती अमावस्या पर आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि रहती है। यदि यह तिथि सोमवार को पड़ जाए तो यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी और पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से चंद्र का दोष दूर होता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस बार सोमवती अमावस्या दिनांक 30 मई 2022 सोमवार के दिन रहेगी। सोमवती अमावस्या 29 मई को दोपहर 2:54 से आरंभ होकर के 30 मई को सोमवार को सायंकाल 4:59 तक रहेगी। उदयात तिथि के अनुसार 30 मई को यह पर्व रहेगा। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पीपल की जड़ में जल, तिल और शक्कर मिलाकर के अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृदोष की भी शांति हो जाती है। तो पितृदोष एक बहुत ही बड़ा दोष होता है। जिसकी जन्म कुंडली में ऐसा दोष होता है उसको संतान प्राप्ति में देरी होती है, व्यापार व्यवसाय अच्छे से नहीं चलता है, घर में कोई लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है, बीमारी दूर नहीं होती है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, अचानक एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से इन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या क्या खास उपाय करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं करना चाहिए या योग्य ब्राह्मण से आपको करवाना चाहिए। इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से कुंडली के शनि दोष, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती और ढैया शनि से भी राहत मिल जाती है। इससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं, शनि देव का विशेष आशीर्वाद मिलता है, कार्य में आने वाली रुकावट आपकी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की पूजा शिवालय में जाकर की जाए तो कुंडली के राहु, केतु, शनि के दोष से शांति मिल जाती है। और साथ ही यदि कोई मारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव या ग्रह तृतीय भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो तो ऐसे में आपको शांति मिल जाएगी। इसके अलावा इस दिन शिवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती जी का पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन कन्याओं की शादी में बहुत बाधा आ रही हो, रिश्ता ठीक होकर के टूट जाता है, तो ऐसे में उनको सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती जी का विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी समस्याएं दूर होती हैं और उनको मनपसंद जीवन साथी वर की प्राप्ति हो जाती है। विवाह में आने वाली बाधाएं उनकी दूर हो जाती है। जिनका विवाह नहीं हुआ हो, शीघ्र विवाह के प्रस्ताव उन्हें मिलने लगते हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से दुष्ट ग्रहों से शांति मिलती है और कुंडली के दोष भी इससे शांत हो जाते हैं। या यदि आप नदी या सरोवर आदि में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल डाल करके तीर्थ देवताओं का ध्यान करके उससे आपको स्नान कर लेना चाहिए। इससे भी तीर्थ का स्नान का फल मिल जाता है। और नदी में स्नान के बाद
जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व होता है। किसी भी माह की अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन विशेष करके जूता, चप्पल, छाता, पानी दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा बर्तन, वस्त्र, भोजन जरूरतमंदों को दान में देना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाना चाहिए। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इसके बाद समीप स्थित किसी नदी, तालाब में जाकर के यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला देना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्मों का उदय होगा। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना की पूर्ति में काफी सहायक रहेंगे। इसके अलावा इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करना चाहिए। सफ़ेद पुष्प के साथ इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह सबसे अचूक व छोटा सा व सरल सा उपाय है। इसके अलावा बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात यह उपाय करें तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए एक नींबू को साफ करके प्रातः से ही अपने घर के मंदिर में आपको रख देना चाहिए। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार करके ले और 4 बराबर भागों में काट लेवें। फिर एक चौराहे पर जा करके चारों दिशाओं में इसे फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बढ़ जाती है, रोजगार प्राप्ति में सहायक होता है। जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में शिव जी का पूजन व हवन करवाना चाहिए। इससे काल सर्प दोष की शांति होती है। और इस दिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग आपको करना चाहिए। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर आपको डाल देना चाहिए। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। और अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल पुष्प, 5 जलते हुए दिए बहती हुई नदी में छोड़ देना चाहिए। इस उपाय से धन लाभ के योग प्रबल हो जाते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाते हैं। और इस दिन शराब आदि नशे से दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। तो इस दिन आपको सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन देव, गुरु, ब्राह्मण व गाय की अधिक से अधिक सेवा आपको करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।